हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमें पहला क्वेश्चन में जो हमें कहा जा रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए, यानी हमें HCF निकालना है। लेकिन HCF निकालना है हमको सिंपल मेथड से नहीं, हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको HCF निकालना है। और HCF निकालने से पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट 2 मिनट के लिए क्लियर कर रहा हूं। बस आपका काम है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और देखने में आप इतने विभोर हो जाते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बढ़ते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट क्लियर करने की ओर। तो मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो सबसे पहले क्या दिखाता है वो पहले देख ले आप कि ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो दिखा रहा है इसमें मेरा r का जो मान होता था, ये r होता था 0 से लेकर के b तक। अब ये a b q r होता क्या है, मैं पहले आपको उसके बारे में बता दूं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए यहां, जैसे कि मैं a में अगर मैं b से डिवाइड करूं, ठीक है, a में क्या चीज से देना है, b से भाग देना है। भाग दीजिएगा तो आपको क्या आएगा, देखिए क्या से लग रहा है वो छोड़िए, यहां पे मान को रिमाइंडर आर मिला, कुछ ना कुछ तो शेष मिलेगा, कुछ ना कुछ तो शेष डिफिनिट मिलेगा जिसको हमने आर मान लिया। अब ये क्या होगा, तो ये अगर हमको ये फिर से लाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, यानी ए हमको तभी मिलेगा जब बी को हम क्यू से मल्टीप्लाई कर दे और इसको रिमाइंडर को हम जोड़ दें। यानी ये कहने का मतलब हुआ कि अगर हम b को q से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दें तब जाके हमको मिलेगा a का मान। यही मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह रहा है। और इसमें जो होता है ये r का मान क्या होगा, हमेशा ये r जो होगा इससे छोटा होता है, हमेशा डिवाइड में भी यही होता है। और इसी का यूज करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें से ना पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का HCF निकाले। मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूं, जिसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 इसका हमको HCF निकालना है। 135 और 225 का मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, देखते रहिए आप। मैं इस पर ले जाने से पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करने से पहले मैं आपको इसको पहले एक डिवाइड करके दिखा रहा हूं, और उसी के अनुसार हमको काम भी करते चलना है कि 225 में हम 135 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो हमको 1 से लग जाएगा, 135 हुआ, माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करने से पहले एक चीज का ज्ञान होना सबसे पहले जरूरी है कि आखिर दोनों में बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा वही मेरा ये होगा। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ा कौन है, यहां पर मेरे पास बड़ा है 225 और 225 हो गया मेरा ए, और जो छोटा होगा वो हो जाएगा बी। यानी ए का मान अगर हम यहां पे देखें तो ए इक्वल टू है मेरे पास 225 और b का मान है मेरे पास 135, 135। a और b हमको मिल गया। अब हमें यूज करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है वो उसका यूज करें अब हम लोग, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये कह रहा है हमको कि a इक्वल टू हो जाएगा मेरा बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान होगा मेरे पास 0 से लेकर के b तक, ठीक है। और इसी पैटर्न पर इसी पर हमको इसको एडजस्ट कर देना है। सोचिए ये आने की इसको प्राप्त करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो ही ऐड कर देंगे यानी 135 को अगर हम 1 से गुना कर दें, 135 को कितना से कर दें, 1 से गुना कर दे
और साथ में 90 जोड़ दे तो हमको मिल जाएगा 225। कोई डाउट? उम्मीद है कि कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए और फिर अब देखिए यहां पर हमको तब तक भाग देते रहना है, तब तक एडजस्ट करते रहना है जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। हम रिमाइंडर को 0 यानी शेषफल को 0 होने का इंतजार करेंगे। अभी मेरे पास शेषफल है 90। अब हम क्या करेंगे, फिर से अब इसको राउंड कर देंगे, घेर देंगे और इसको यहां डाल देंगे 135। अब हम इस दोनों के बारे में सोचेंगे, इस दोनों के बारे में सोचेंगे तो 1 से लगेगा, यहां पे हो गया 90, घट के हो गया मेरे पास 45। फिर इतना पर हम फिर सोच रहे हैं कि हमको 90 को अगर हम 1 से गुना कर दें और तब जाके अगर हम 45 जोड़ दें तब हमको मिल जाना चाहिए 135। यानी 135 पाने के लिए हमको 90 को 1 से गुना करना पड़ेगा और 45 को जोड़ना पड़ेगा, जो हमने कर दिया। क्या अभी रिमाइंडर हमको 0 मिला? नहीं मिला है। रिमाइंडर को हम 0 लाने का इंतजार करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम घेर के फिर ये 90 अब इधर ले आते हैं, 90 ले आएंगे। अब मेरा लग जाएगा 45 दूना 90, ये कैंसिल हो गया, आपको मिल गया रिमाइंडर 0। यानी ये कह सकते हैं कि 90 लाने के लिए हमको हो गया 45 गुना 2 प्लस 0। देखिए रिमाइंडर हमको 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तब हमको एडजस्ट निकाल देना है HCF। HCF किसका? HCF लेकिन किसका? तो HCF निकालना है 135 और 225 का, यानी 135 और 225 का निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर में क्या हमको HCF जो निकालना है, HCF में होता है मेरा आंसर B। याद रखिएगा HCF मेरा आंसर क्या हो जाएगा, B। ऐसे दोनों में आपको देखना है कि दोनों में मैच क्या कर रहा है, जो मैच कर रहा है वही आंसर हो जाएगा। दोनों में आप देख सकते हैं मैचिंग है मेरा 45, जो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको हकीकत में जो होता है इसका आंसर होता है B। तो B क्या होता है, आप इसके पैटर्न पे चले आइए। देखिए A इज इक्वल टू है BQ प्लस R, यहां भी एडजस्ट कर सकते। A इज इक्वल टू B, BQ, B के जगह पे क्या है 45, जो मेरा आंसर हो जाएगा। यानी B मेरा इसका आंसर होता है। और आपको देखना है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए बता दूं, अगर इसमें देखे तो B का मान छांटिए, A यहां देख सकते हैं आप A इज इक्वल टू BQ, तो BQ, B के जगह पे क्या लग रहा है इसमें, इस लाइन में अगर हम देखें तो B के जगह पे मेरा है 135, 135। इस लाइन में देखिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R, तो B के जगह पे क्या है 90। इस लाइन में देखिए तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यानी B के जगह पे क्या है 45। तो आपको देखना है कि लास्ट लाइन में B का मान क्या है। आप देख रहे हैं कि यहां लास्ट लाइन में B का मान 45 है, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अभी HCF का मान क्या हो गया 45 में। ऑब्जेक्टिव का एक दो पॉइंट आपको बता रहा हूं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट पे ध्यान दीजिए। कभी कभी होता क्या है कि लिख देता है कि 135 और 225, इसके अलावे ऑप्शन में आपको दे देगा जैसे कि HCF ऑफ, और फिर यहां पे आपको दे देगा 90 और खाली स्थान छोड़ देगा। अब आपको यहां पे खाली स्थान छोड़ देगा। तो ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर ले हम लोग। यहां देखिए आपको यहां पर आपको ये लेना है A और B या B या A लिखना है। यहां देखिए 90 लिखा हुआ है तो क्या बच गया 135 यहां हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो 45 और 90 भी लिख सकते हैं आप। HCF ऑफ 45 और 90 आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर हम थोड़ा सा पहुंच रहे हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि 196 और 38,220 इसका HCF निकालना है। तो हम आपको बता दें फिर से एक बार कि इस मेथड से HCF को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट मेरा होता है कि हम पहले A और B को छांट ले।
ए होता था मेरा बड़ी संख्या और बी होता है मेरा छोटी संख्या। यहां देखिए तो मेरे पास ए का मान है 38,220 और बी का मान है 196। अब हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह रहा है कि यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये हमको कह रहा है कि a इज इक्वल टू चाहिए हमको बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान होना चाहिए हमको 0 से लेकर के b तक। ठीक है, अब इसमें देखना है हमको कि अब फिर हम इसको रफ करेंगे, रफ में डिवाइड करके देख लेते हैं। रफ करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहां पे मैं आपको रफ करके दिखा रहा हूं 38,220। ध्यान रखिएगा, रफ को हाइड करके ही रखना है, छुपा के ही रखना है। सबसे पहले मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं, 1 से लगा रहा हूं। 1 से लगाएंगे तो मेरा हो गया यहां पे 196। माइनस कर लें, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 में से 6 गया तो 6 हुआ। ये हो गया मेरा 17 में से 9 गया तो 8 हुआ। ये हुआ मेरा 2 में से 1 गया तो 1 हुआ। देखिए इससे छोटा हो गया, लेकिन हम अभी इसको घेर नहीं सकते क्योंकि और अंक आने के लिए भी रेडी है, तैयार है। ऊपर से अंक अभी पूरा संपन्न नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अब यहां पर पहुंचने के लिए तैयार है 2। फिर कितना से लगेगा, 9 से अगर इसमें हम लगा दे तो यहां पे हमको हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 1764। फिर माइनस कर देंगे, घटाएंगे, 12 में से 4 घटेगा तो 8 हुआ। फिर यहां पे हो गया ये 15 में से 6 गया तो 9 हुआ। ये कैंसिल हो गया, आ गया 0। फिर 5 से लगाएंगे, चूंकि अभी ऊपर का अंक पूरा खत्म नहीं हुआ है, 980। ये माइनस करेंगे, यहां पे हमको मिल गया 0, यानी इसमें कोई और अंक अब बचा ही नहीं। अगर हम इसको एडजस्ट कर ले इस पर तो हमको 38,220 यानी 38,220 ये लाने के लिए हमको करना पड़ेगा, 38,220 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा, यानी 196 को मल्टीप्लाई करना है 195 से और प्लस रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 0 जो बचा मैं लिख लिया। अब देखिए इसमें जो हमने जो कहा था कि मैचिंग करके भी लिख सकते, तो अब तो मैचिंग बचा ही नहीं, आप लिखिएगा कहां से। अब इस ऐसी स्थिति में हमको तभी पता चलेगा इसके HCF का मान जब हम B को पहचान ले। B को पहचानेंगे तो इस दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। कंपेयर कीजिएगा तो आपको मिलेगा, देखिए A तो A देख सकते हैं, इक्वल टू तो इक्वल टू, B तो B के जगह पे 196, Q तो Q के जगह पे 1945, प्लस है तो प्लस, R है तो R के जगह पे 0 है। 0 हमको मिल गया R, यानी इस स्थिति में अगर HCF हम निकाले तो 196 और 38,220 का, तो हमने आपको बताया कि HCF का मान हमेशा B होता है। तो B के जगह पे यहां पे देखिए A इज इक्वल टू बी क्यू, B के जगह पे है मेरा 196 जो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा थर्ड क्वेश्चन की 867 और 255। तो फिर मेरा ध्यान देना है कि HCF निकालने के लिए सबसे पहला काम है हम A और B को छांट ले। हम देख रहे हैं कि A है 867 क्योंकि बड़ा वाला ही होता था A, यानी A इज इक्वल टू हो गया मेरा 867 और B इज इक्वल टू हो गया 255। ठीक है, अब हम यूज कर ले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये होता था मेरा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां R का मान डिपेंड करता था मेरा 0 से लेके B तक। ठीक है, और फिर इस दोनों की हम एक रफ डिवाइड कर ले, यानी 255 में हम 867 में हम 255 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर इसमें हम लगाएं तो 3 से लग जाएगा, ये हो गया मेरा 765, माइनस करेंगे तो मेरा 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 गया तो 0, यहां हुआ 1। अब देख सकते हैं ये जो है रिमाइंडर इससे छोटा हो गया।
छोटा हो गया तो पहले हम इसको एडजस्ट करके लिख दें, यानी हम लिख सकते हैं कि 867 इज इक्वल टू, ये पाने के लिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 255 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और शेषफल ये जो रिमाइंडर है ये इसको हमको जोड़ देना है। लेकिन अभी हमको रिमाइंडर 0 नहीं आया है। जब 0 नहीं आया हम इसको एक बार और घेरते हैं और यहां पर 255 लिखते हैं और फिर देखते हैं कितना से लगेगा। 2 से, हम 2 से लगा देते हैं, 2 से हो जाएगा 204, घटाएंगे फिर 51। देखिए हमको इससे छोटा आ चुका है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एडजस्ट कर ले तो फिर इसको इससे हमको गुना करना पड़ेगा, यानी 102 को, यानी 255 लाने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा, 102 को गुना करना है 2 से और तब जाके 51 हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसको घेर दे और यहां पे लिख दे हम 102 और 102 लिखेंगे और फिर उसी तरह लगाएंगे तो 51 दूना 102, ये कैंसिल हो गया। हम इसको फिर अगर एडजस्ट कर ले तो हमको मिल जाएगा 102 इज इक्वल टू 51 गुना 2 प्लस रिमाइंडर बचा है 0। अब जो हमको निकालना है वो हमको निकालना है HCF। HCF किसका निकालना है? तो 867 और 255 का निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमने आपको बताया कि इसका HCF का आंसर होता है B। B क्या है वहां पे देखिए आप, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। B का मान आप देख सकते हैं, B का मान है 51, यानी मेरा HCF हो गया 51। ठीक है, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।